मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुंदायो जयेंद्रस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयेन्द्रं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकस्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावं तदचते माइक चलूंगी पढ़ो SMS पढ़ो नहीं है किसी के पास कोई आता नहीं क्या छुट्टी हो गई इसलिए आदमी छुट्टी ले ली थी आपने आए थे सब चले गए थे आपने छुट्टी मारी तुमने भी सब छुट्टी ले ली इंटरेस्ट नहीं रहता है ना वैसे रहता है जिनको जो निज भाव को नहीं छोड़ता है किंचित भी परवाह को ग्रहण नहीं करता है सर्व को जानता देखता है वह मैं हूँ ऐसा ज्ञानी चिंतन करते हैं। अलौकिक बात है, चिंतन करने की बात है। ज्ञानी तो ऐसा करते ही हैं, अज्ञानी ऐसा करने लग जाए तो भी ज्ञानी हो जाएगा। अब अज्ञानी जो है निज भाव को जानता नहीं, सबसे बड़ा झगड़ा तो ये है। निज भाव कभी प्रकट नहीं हुआ जीव को, तब भी निज भाव प्रकट नहीं हुआ मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का निर्मल परिणाम प्रकट नहीं हुआ, तब भी जो जानने देखने का जो स्वभाव है उसको कभी नहीं छोड़ता। भले अज्ञान दशा में कितना भी कर्ता बन जाए, कर्ता बनता है, कर्ता हो तो नहीं सकता है। ऐसा समझ जाए और ऐसा जानने लग जाए कि मैंने अज्ञान दशा में भी जानने के परिणाम को छोड़ा नहीं है तो ज्ञानी हो जाएगा। वैसा चिंतन करे। ज्ञानी तो नियम से ऐसा चिंतन नहीं करते कि निज भाव को कभी छोड़ा नहीं है, पर भाव को कभी ग्रहण नहीं करा है। सिर्फ केवल जानने और देखने की शक्ति का पिंड ये मैं हूँ, वो जानना देखना ये मेरा स्वभाव है। ऐसा चिंतन करेगा अल्पकाल में अरहत से बन जाएगा। नियम निश्चित रूप से नियम सार के अंदर से सुंदर बात है। अब देखो आज 268 और 269 गाथा लेंगे अपन, तो पहले पढ़ने गाथा 268 और 269। जीवो पूर्णं पावं चरेरं धम्माधम्मं च तः जीवा जीवेरोगं च सर्वे करेति जीवो अशवसानेन पणं तिर्यञ्जनारकदेव मानव पुण्यपापनेकजे सर्वरूप करे जो निज को जीवाद्यवसान से अरुजो धर्म धर्म जीव जीव लोक लोक जे उन सर्वरूप करे जो निज को जीवाद्यवसान से। बहुत ही सूक्ष्म गाथा है, बहुत अलौकिक गाथा है। अब जो है 268 करने के पहले देखो 263 गाथा निकालो, 393 पेज। आचार्य अद्वैतांत से स्टार्ट करते हैं। आचार्य सारा जगत बंधन का कारण परद्रव्य को जानता है। आचार्य ने जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि के अंदर ही देखा, दिव्य ध्वनि सिद्ध किया, बताया, और केवल ज्ञान में वस्तु का स्वरूप समझ आया कि मुक्त स्वरूप आत्मा ज्ञान और आनंद की पाठ अमूर्तिक चेतन प्रभु आखिर बनता क्यों? जब इसका मुक्त रहना स्वभाव है तो बंधता है, ये भी एक दशा है। मुक्त रहता है, ये भी एक बात है। तो मुक्त रहने वाला, स्वभाव में मुक्त रहने वाला अनादि से बंधा नहीं। 8 कर्म उद्गल रूप रहे, जीव चेतन रूप रहा,
अब ऐसा होने पर भी जीव बनता क्यों है? तो सारे जगत तो इस बात को जानते ही नहीं है। जगत में तो दोनों ही बातें भी नहीं पता है। जीव का स्वभाव मुक्त स्वरूप है, ये बात भी नहीं पता है। और जीव को जो बंधन होता है वो बंधन भी नहीं जानता है। और यदि थोड़ा बहुत जिनवाने के आधार से ऐसा जान भी ले कि बंधन क्या होता है, तो बंधन का कारण नहीं जानता है। तो बंधन का कारण जो है अनादिकाल से जिनवानी पढ़ने के बाद भी वो परद्रव्य को ही बंधन का कारण जानता है। आचार्य ने कहा भी तो अध्यवसान है, परद्रव्य कोई बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो एक अध्यवसान नाम का एक जीव का परिणाम है, मिथ्या भ्रम है, वो है। अब वो जो है बंध का कारण अध्यवसान है। तो अब समस्या ये है कि जब इसको अध्यवसान होता है तो परद्रव्य जरूर होता है। परद्रव्य का आलम्बन लिए बगैर अध्यवसान नहीं होता है और परद्रव्य से बंधन नहीं होता है। ये बात को आचार्य ने सिद्ध कर दिया। ये सब पढ़ चुके थे। और देखो 265 के गाथार्थ में देखना, जीवों को जो अध्यवसान होता है वह वस्तु का अवलंबन करके होता है, पर द्रव्य से बंधन नहीं होता है। पर द्रव्य के आश्रय से अध्यवसान होता है और अध्यवसान से बंधन होता है। पर जो अध्यवसान होता है वो पर वस्तु के अवलंबन के बिना नहीं होता है। ये आचार्य ने सिद्ध किया। तथापि वस्तु से बंधन नहीं होता है। अध्यवसान का कारण परद्रव्य है और बंध का कारण अध्यवसान है। और परद्रव्य से बंधन नहीं होता है। परद्रव्य उस समय उपस्थित होता है। परद्रव्य जगत के अंदर ज्ञान का गेय है। ये जीव परद्रव्य को ज्ञान का गेय बनाना सीख जाए। और सीख जाए कैसे सीखे? जब तक ये अपने ज्ञान को नहीं पहचानता है तब तक वो ज्ञान को नहीं पहचानता तो गेय को नहीं जानता है, इसलिए गेय को स्व जानता है। तो आचार्य ने सिद्ध कर दिया भाई कि जीवों को अध्यवसान जो होता है वो पर के अवलंबन से होता है, परंतु फिर भी बंधन पर से नहीं होता, अध्यवसान से होता है। अब इसके बाद में 266 में लिया आचार्य ने कि भाई ये जो है बंध का कारण निश्चित आपने कर दिया अध्यवसान है, तो आखिर क्यों है अध्यवसान बंध का कारण? अध्यवसान सफल क्यों नहीं है? कि भाई ये अपनी अर्थ क्रिया को करने वाला नहीं होने से मिथ्या है। आचार्य इसके पीछे पड़े हैं कि इस जीव को समझ में आए अच्छी तरह से कि इसका जो परिणाम है वो झूठा है, अध्यवसान है उसका नाम। क्योंकि अध्यवसान माने ये जीव अपने परिणाम से परद्रव्य के अंदर जो हेरा फेरी या उसकी पर्याय को बदलना चाहता है, इसका नाम अध्यवसान है। और ये जगत में कभी भी संभव नहीं है। अब वो संभव क्यों नहीं है? मिथ्या है। मिथ्या क्यों है उसका आचार्य जवाब दे रहे हैं कि हे भाई सोचे वो हो जाए तो मिथ्या हो ही नहीं, तो मिथ्या नहीं हो, तो फिर इस चार गतियाँ नहीं हो। तो ये जैसा चाह रहा है वैसा हो जाए, इसी बात का तो झगड़ा है। अब इसने कभी भी अनादिकाल से इतना व्यस्त रहा ज्ञान कि वो देख ही नहीं पाया कि भाई मैं जो विकल्प कर रहा हूँ उससे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा वो नहीं हो रहा है तो फिर से उल्टा विचार करता है क्या कि भाई मेरे अभ्यास में कोई कमी रह गई होगी, मेरे प्रयत्न में कोई कमी रह गई होगी। तो ऐसा दृढ़ता उसी को करता है। कदाच अगर ऐसा कोई योग बन जाए कि इसको तबीयत खराब हुई, बुखार सर्दी खांसी हुआ और इसने दवा ली और ठीक हो जाए, फिर अध्यवसान कोई पुष्ट करता है कि कार्य निमित्त से हो गया, दवाई से ठीक हो गया, मैंने मेरा विकल्प देखो सार्थक हो गया। फिर दूसरी बार जब कोई बीमार होए तो फिर सोचते ही नहीं है, तो फिर वही करा करता है। वो नहीं हो रहा है ना सफल, तो ये जो बाद में सफल नहीं हुआ, ये बात ये सिद्ध करता है कि पहले भी जो काम हुआ था वो अपने कारण से हुआ था, तेज प्रयत्न से नहीं हुआ था। वैसा बना हो गया, योग बन गया, ऐसा इधर परिणाम हुआ, इधर ऐसी घटना घट गई, ऐसा हो गया। अब यह ज्ञान नहीं तो खोले वगैरह बात दिखेगी नहीं इसको। अनादिकाल से भ्रम है। अज्ञान अंधकार, अज्ञान तिमिर अंधकार छयो अति भारी, वीर जनागम की वो स्तुति है ना, जिनवाणी की स्तुति। अज्ञान अंधकार छयो अति भारी, दो द्रव्य भिन्न नहीं दिख रहे इसको। और जिसको दो द्रव्य भिन्न नहीं दिख रहे उसको परिणाम भिन्न कैसे दिखे? जिनवाणी को तो परिणाम से भिन्न दिखाना है। ये अध्यवसान का परिणाम भावकर्म है, ये जीव के अंदर होता है, ये निरर्थक है। तो अब आचार्य कह रहे भी हुआ वो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यवसान को आप मिथ्या क्यों कहते हो ऐसा? कि भाई वो जो अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, वो माने उस परिणाम से जो चाहता वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो झूठा है, मिथ्या है।
अब तेरे को वो, यदि तेरे को जानना है कारण, तो उसका कारण तो अन्य द्रव्य की स्वतंत्रता है, तेरा परिणाम होता ही नहीं है। अर्थ क्रिया नहीं करने वाला होने से मिथ्या है। गाथार्थ में कहते हैं भाई, मैं जीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, पूरा अनंत काल इसी में चला गया, करता हूँ, बंधाता हूँ और छुड़ाता हूँ, किसी जीव को बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ। ऐसी जो तेरी मूढ़मती मोहित बुद्धि है, वह निरर्थक होने से मिथ्या है। मोहित हो गया तो पंद्रह को अपना मान के ज्ञान नेत्र बंद हो गए, ऐसा उसको मिथ्या करके। और फिर आचार्य अब तीसरी बात फिर प्रश्न करते हैं कि भी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है ये, कि वो जो अध्यवसान का परिणाम हुआ, एक तो अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, और दूसरा वो परिणाम करा मैंने, और बाहर के पदार्थों में परिणमन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर वो अपना अनर्थ करने वाला अकिंचित कर होने से, तो उस परिणाम से दो नुकसान हुए। एक तो परिणाम कुछ हुआ नहीं, और अपने 8 खरब और बने। संसार नहीं तो क्या अर्थ नहीं, अर्थ क्रिया का अर्थ कि इसने जो विकल्प किया वो संसार बढ़ाने के लिए किया कि उसकी पर्याय बदलने के लिए किया रहा? संसार बढ़ाया, वो बड़ा, वो तो जिनवाणी कह रही है। हाँ, तो वो फेल हो गया ना, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, यही तो कह रहा है। अब वो फेल हो गया तो कह रहा चलो हो जाए, तो फेल बाद में होगा, नहीं, वो किंचित कर है, फेल हो गया तो कोई बात नहीं, सिर्फ 8 कर्म बंधे, और 8 कर्म बंधे, एक तो 8 कर्म बंधे, वो तो बहुत गहरी बात है। वर्तमान में ही अनंतानुबंधी के राख से झुलस जाता है बुरी तरह से, वो कर्म बंधे, और वो तो बहुत दूर की घटना है, तो केवल ज्ञान गम्य बात है, पर तत्काल उसका फल ही आता है। इसने परिणाम करा, और ये परिणाम जैसे उसने करा तो उसकी निगाह उधर रहेगी बाहर, और काम नहीं हुआ तो तत्काल आकुलता में झुलस जाएगा। आज तक तो नहीं दिखाई इसको। मेरा जीवन पर को ठीक करता है कि पर से ठीक होने की कोशिश करता है? दोनों ही 6 तरह का अध्ययन इसको समझ में आया वैसा करने 6 तरह का बताया। मैं दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, वो मेरे को करता, सुखी करता है, दुखी करता है। मैं उसको मारता हूँ, वो मेरे को मारता है। मैं उसको बंधाता हूँ, वो, अरे कुछ भी नहीं होता भाई, इतना आज तक नहीं आया। अपन अपने चिन्वाणी वास्तविकता के धरातल पे विचार करो जरा। रोटी बनाने के परिणाम में अपने को संक्लेश परिणाम होते हैं, दुख लगता है कि मजा आता है कि रोटी बनती है, 3 में से क्या होता है कि कर्म बनते हैं, कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता है। विपरीत अनिर्देशान है, अध्यवसान विपरीत है, होता दुखी है, बंधते कर्म है, और मानता है कि मैं रोटी बना रहा हूँ। और आगे के ये भी हो गया, उसके आगे वो कहता है कि तो मेरा कर्तव्य है। अरे भाई, किसी जीव का बंधना कर्तव्य थोड़ी है, मुक्त होना कर्तव्य है उसका। तो उसका जन्म बंधने के लिए हुआ कि मुक्त होने के लिए, ये सोचना तो चाहिए। ये विचार आज तक हुआ नहीं जी। ज्ञान नेत्र खुल जाए अगर कुंकुंदाचार्य की बात समझ में आ जाए तो। कोई दुनिया में कहने वाला नहीं है कि आपका परिणाम निरर्थक है, आपके लिए अर्थकारी, पर के लिए अनर्थकारी है, और आपके लिए कर्मों का बंधन करने वाला दुख है। वो अकिंचित करे, किंचित मात्र, देखो इसमें लिखा किंचित मात्र भी कुछ नहीं कर सकता। देखो पेज 397 में टीका के अंदर आचार्य ने कहा कि वो जो परिणाम होता है वो बिल्कुल अकिंचित कर होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, वो अध्यवसान अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए झूठा है। अकिंचित कर भी बोला, उनको तो पता है कि ये एक आध बार में थोड़ी मानेगा। अकिंचित कर कुछ भी नहीं करता है, तो वो कह रहे मत करने दो, पर अरे 8 कर्म बनते दुखी होता है। कैसे बात समझ में आए? समझाने के लिए जैन दर्शन है। इसको इस जन्म में अपना विकल्प निरर्थक दिखने लगे, वो निरर्थक संसार बढ़ाने के लिए सार्थक है, और हम संसार को प्रभाव करने का अभ्यास करना चाहते हैं कि संसार को सार्थक करने का। तो इतना हुआ, आचार्य ने इतना बढ़िया प्रश्न करा है, ये सब चल चुका है अपना। तो जरा से आगे की गाथा बहुत कठिन आ रही है। तो देखो, अध्यवसाय अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है भाई? यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बनते हैं,
और मोक्ष मार्ग में स्थित छूटते हैं, तो फिर तू क्या करता है? तेरा बांधने छोड़ने का तो अभिप्राय व्यर्थ गया। आचार्य, अभी वो आचार्य के सामने तो श्रावक भी आते हैं, कोई मुनि भी आते हैं, नए कोई कहते हैं कि देखो एक बात है कि कोई सा भी जीव बंधता है तो वो अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्य से बनता है, और अगर वो सुखी छूटता है बंधन से, या सुखी होता है तो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से होता है। तो मिथ्या दर्शन भी उसी ने करा, सम्यक दर्शन भी उसी ने करा, तो तू क्या करता है कि खाली अध्यवसान करता है? बंद कर दे इसको, बंद कर दे मतलब कितनी मीठी बात है। अरे ये जीव को सुनने को मिल जाए पंचम काल में, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अनादि से ही अपने परिणाम को सार्थक समझ रहा, निरर्थक परिणाम भोथरा को पकड़ लिया बिल्कुल सारहीन। पहली बात तो इसकी इच्छा अनुसार होगा नहीं, और दूसरी बात कदाच कोई ऐसा पुण्य का योग बन जाए कि इसने जो इच्छा करी थी वैसा हो गया, तो सुखी रत्ती नहीं होएगा, उस समय से दूसरी जात का दुख फिर पैदा हो जाएगा। वह धन सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके, तो पहले तो धन कमाने की आकुलता, आ जाए तो रखने की आकुलता, फिर उसको संभालो, इतने मनुष्य पर पूरी हो जाए, कमाता जिंदगी भर है, धन इकट्ठा करता है, और फिर बीमार हो जाता है तो वही धन उसी की बीमारी में काम आता है। ऐसा तो संसार चल रहा है। नहीं यार, कुछ बात सत्य लगती नहीं है क्या? सत्य लगे तो इसका ज्ञान पलटा मार जाए। अध्यवसान से मेरे हाथ में क्या आया? हाथ में क्लेश आया ना, क्लेश आया, यही तो कह रहे हैं बार बार कि तुम्हारे इस परिणाम से तुम्हारे हाथ में क्लेश आया, तुम्हारे इस परिणाम से परम कार्य नहीं हुआ है। ये जिन्हें परमात्मा ने वस्तु स्वरूप देख करके सिद्ध किया, आपको आदेश नहीं दिया है, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। आपने अनादि काल से, जब से थोड़ा संगी पंचेंद्रियपना आया है, तब से इस जीव ने अपने आप को सुखी करने का प्रयत्न करा है आज तक, पर वो सुखी करने का प्रयत्न अध्यवसान था। उस इसका सुखी करने का प्रयत्न तो जो जिन्हें भगवान ने बताया है, वस्तु स्वरूप को जानना, माने आत्मा को जानना, माने अपने स्वभाव को जानना, माने अपने स्वभाव को जानने के साथ में जिन्हें भगवान द्वारा बताए गए 6 द्रव्य की स्वतंत्रता को जानना, क्योंकि 6 द्रव्य की स्वतंत्रता के बगैर ज्ञान हटेगा नहीं, और अपना जानने स्वभाव को जाने बगैर अंदर आएगा नहीं। तो दोनों बातें जानने के लिए जन्म हुआ है, और मनुष्य पर्याय इसी बात को समझने के लिए मिली है। मनुष्य पर्याय धन कमाने के लिए नहीं मिली है, परिवार की सुरक्षा और परिवार का करने के लिए नहीं मिली है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इतना समझना कि समझाना किसी और को, समझा कि उसकी शांति हुई। अगर वास्तविक समझ जाए तो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हो जाए, और वास्तविक नहीं समझ पाए तब तक भी जगत में बहुत शांति से रहेगा। इतनी आकुलता जितनी एकदम अननोन व्यक्ति को होती है, उतनी जैनी को, मुमुक्षु को नहीं होती तो है ही सही, क्योंकि अनादि के उल्टे संस्कार है। तो परंतु इस माहौल में इसको सीखने की बहुत सारी संभावना है, यदि कषाय की मददता होगी तो। इतनी बात आचार्य 267 में कही। अब कलश में बहुत सुंदर कहते हैं, ये कलश हुआ, देखो श्लोकार्थ है कि इसी अर्थ का, मैंने जो ऊपर कही, क्या कहा कि वो विकल्प अध्यवसान अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है और अकिंचित कर है। वो पर्याय को नहीं बदल पाता है, अकिंचित कर है, और अपने लिए 8 कर्म बांध देता है और दुख लेके आता है। इसलिए इसी बात को सिद्ध करने के लिए अमृत चंद्राचार्य ने एक श्लोक फिर से दिया। क्या कहते हैं कि इस निष्फल यानी निरर्थक अद्वेषान, और कैसी अलौकिक बात है, यानी अपने अंदर जो परिणाम हो रहा है, पेज 397 का श्लोकार्थ है। ले रहा हूँ मैं, तभी 268 लूंगा ना। इस निष्फल निरर्थक अध्यवसान को निरर्थक जान जाए, मैंने अपना परिणाम अपने को निरर्थक भाषित होने लगे। जब परिणाम को पकड़ता है ना ज्ञान, तो निरर्थक जान के नहीं पकड़ता, ऐसी ताकत से पकड़ता कि ऐसा काम होना ही चाहिए। अरे निरर्थक जाने तो करे ही क्यों? नहीं, ज्ञानी होने की बात पे होते हैं।
अज्ञानी नहीं, ज्ञानी होने के बाद भी परिणाम अस्थिरतावश होते हैं, पर उसका रहस्य जान जाने से, वो परिणाम को निरर्थक जानने से उसको उस परिणाम की अनंतानुबंधी की पकड़ नहीं होती है, क्योंकि वो परिणाम जैसे निरर्थक जान करे ही नहीं तो फिर अनंत हो गया ना। फिर मुनिराज के भी थोड़ा होता ही है, भाई जान लिया ना कि भोजन से शरीर नहीं टिकता है, फिर भी मुनिराज होने के बाद ये हाल लेने गए ना, तो गए, पर वो सब जानते हैं इस वस्तु स्वरूप का उल्लंघन करके नहीं होता है, वो जानते हैं। तो उस परिणाम को निरर्थक जान करके उसकी जितनी उस समय की अस्थिरता है उतना रहता है परिणाम। एकदम ऐसा नहीं जानता है कि निरर्थक तो होते ही क्यों, तो वो तो फिर गुणस्थान नहीं समझ पाए। निरर्थक अभी तो सिर्फ इतना सा है कि वो परिणाम निरर्थक है, इसको दुख का कारण है, पर के लिए अकिंचित कर है, ये अभी वर्तमान में दुखी हो रहा है, दुखी होने में कर्म बन रहे हैं और फिर से अनंत काल दुखी होगा, ऐसा नहीं समझ करके और उसका उल्लंघन कर रहा है वस्तु स्वरूप का। इतना समझा रहे आचार्य भी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो परिणाम निरर्थक होना बंद हो जाए तो अनंत हो जाएगा। कोई भी परिणाम करो है तो निरर्थक है ना, खाली यही इतना नहीं समझ में आ रहा है इसको। निरर्थक कहने का अधिकार जब है जब आपको सार्थक परिणाम समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है क्या? निरर्थक परिणाम कहने का अर्थ, ये तो आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। ये आचार्य की सिद्धि हमारे ज्ञान में सिद्ध हो जाए जब ना, हमारे ज्ञान में तो वो परिणाम सार्थक दिखता है। हमको आज तक कौन सा वो परिणाम निरर्थक और अद्विषाम दिखता है कि कर्तव्य दिखता है? अब जिनवाणी पढ़ के तो कह देगा साहब अद्वैसान भी है और निरर्थक भी है, हर पर तो जिनवाणी ने कहा है, तो तेरा अनुभव से बताए ना। तो एक बात समझ लेना जरा, बार बार ज़्यादा दिन तक सुनने से वो ज्ञान सुनने का अभ्यस्त हो जाता है और अंदर का अभ्यास बंद कर देता हो। सुन के सब कई तरह की तो बीमारी है, क्या करे। वो जिनवाणी बोलना पढ़ना सीख गया हो, तो जब भी बात आएगी तो फटाफट जो जिनवाणी तेरे सब सुना देगा वो, पर वो बोलता जिनवाणी के अनुसार है और मानता अंदर से वैसे ही है। वो उसको निरर्थक नहीं समझ पा रहा हो और उसको वो जिनवाणी के अनुसार अधिवेशन कहना सीख गया, अंदर से तो उसको कर्तव्य लिखता है वो। ये जरा अंदर बाहर का भेद जानना चाहिए। हम देखो हमको अधिवेशन लग रहा है कि कर्तव्य लग रहा है, अभी एक भी नहीं बोलेगा क्योंकि जिनवाणी सुन ली। तो कुंदाचार्य के खिलाफ कैसे बोलेगा? उनकी जिनवाणी सुन रहा है। नहीं साहब परिणाम तो निरर्थक है, अकिंचित करे, अद्वैसान है, हम जिनवाणी से विपरीत थोड़े बोलेंगे। अरे पर वो तो आचार्य कह रहे हैं, तेरे ज्ञान में क्या सिद्ध है? हमारे ज्ञान में तो सिद्ध है कि वो परिणाम नहीं करेंगे तो घर बिगड़ जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, दवा नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, और दवा लेते लेते मर जाएगा तो फिर क्या करेंगे? ऐसी अपूर्व बात है। ऐसे आपने से कोई प्रश्न करने वाला ही नहीं मिला, क्योंकि अज्ञान जिंदा रह गया। उसको अज्ञान के खिलाफ बोले कौन? ये तो कुंदाचार्य की ताकत है। और कोई दूसरे कोई लिखते ना आचार्य तो कोई मानते ही नहीं है। देखो अब देखो ये भी बहुत जोरदार गजब की बात है। 267 ये जो श्लोक है ना, इस निष्फल निरर्थक इस अद्वैसाय को आचार्य ने निष्फल और निरर्थक कहा है। और फिर भी ये जीव मोहित होता हुआ आत्मा अपने को सर्व रूप करता है। ऐसा जगत में कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को नहीं करता है। मतलब समझ में आया? सब में करने की कोशिश कर, सर्व अपने को सर्व रूप करता है, ये अलग बात है। वही ना क्षेत्र रूप करता है, विश्व रूप करता है, 3 अध्याय में सांख्य। वो अपने रूप करता है का अर्थ, वो अपने सर्वरूप अपने को करता है का अर्थ अभी ये शरीर मिला है ना, इस शरीर को अपना माना। अब इस शरीर को अपना माना तो नहीं, ये अनादि काल के सब शरीर को अपना माना है। और सबको अपना मानता है, जिन गतियों में जाएगा सबको अपना मानता है। हाँ, तो एक शरीर को ही अपना नहीं माना, अनंतों शरीर की लिंग को अपना माना। दूसरा उदाहरण, अपन घर के मुखिया है, अब घर के अंदर मच्छर हो गए, तो अब ये मच्छर हो गए तो क्या करें? आलट लगाओ, जो भी कुछ करता हो करो। तो इसका एक अभिप्राय हुआ क्या कि अपना घर मच्छर मुक्त होना चाहिए। अब मान लो कि पार्षद बन गया, तो पार्षद बन गया तो अब इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मेरा वार्ड पूरा मच्छर मुक्त होना चाहिए। अब वो वहाँ से विधानसभा जीत गया,
एमएलए बन गया, विधायक बन गया, तो अब वो क्या कहेगा, मेरा जो एरिया है पूरा मच्छर मुक्त होना चाहिए। क्षेत्र बढ़ाता जाता है। अरे उसके अभिप्राय में वो प्रधानमंत्री बन गया तो पूरा भारत मच्छर मुक्त होना चाहिए, तो उसके जो वो पूरा अभिप्राय वो यहाँ पड़ा हुआ है। एक पदार्थ के अपने को सर्वरूप करता हुआ, मैंने अभी सामर्थ्य उसकी इतनी है, पर उसके अभिप्राय में पड़ा हुआ है सर्वरूप करता हुआ। एक गुलाब जामुन में सुख है ना, तो पूरे उसमें ही है। खाने की शक्ति 1 की है, 2 की है, 10 की है, पर उसकी सुख बुद्धि ये है कि पूरा भगवान में खाऊं। नहीं समझ, ये जो पूरी पड़ी इसका नाम अभिप्राय है, इसको सर्वरूप करता है। 1000 रुपये को अपना मानता है तो 1000 रुपये नहीं मानता है, 3 लोग का सब धन चाहिए उसको। एक आध जीव कोई अपनी मान लेना तो उसमें संतुष्ट नहीं होगा, सारे ही अपनी सुनना चाहिए। उसकी कषायों के पांव, हाथ पांव बहुत लंबे अंदर ही अंदर, इसी का नाम अभिप्राय है। उसकी भोगने की सामर्थ्य बहुत थोड़ी सी है, पर अभिप्राय में क्यों? क्योंकि इस जीव का अनंत चतुष्टय स्वभाव है। तो जितना भी ज्ञान, अभी आपसे पूछे धन कितना चाहिए, ये सब अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड? क्योंकि हमारा अनंत को जानने का स्वभाव है। वीर गुण का काम ही कि अनंत पहुंचाए। अनंत भगवान को सुख कितना, अनंत अनंत बने जिसके बाद कुछ नहीं, ऐसा इसकी भी अनंत की ही अभिलाषा है। अब वो उधर सुख में चली गई, इसकी कषाय में चली गई। कितना धन चाहिए कि दुनिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए, फिर ढूंढने गया और किसी के पास मिल गया तो अरे यार ये छोटा हो गया। अनंत भगवान के पास अनंत है, दूसरा अनंत उनके पास भी अनंत है, तो झगड़े खत्म हो गया। अपने को सर्वरूप करता है, मैंने जो संयोग मिला उसमें संतुष्ट नहीं होता है, उसको 3 लोक का धन भी चाहिए, 3 लोक से मान भी चाहिए। ऐसी दशा तो अरण सिद्ध होने पर ही होती है। अपने को सब, ऐसा कुछ नहीं जिसको अपने रूप नहीं करता। कितना अलौकिक बात है। वो तो मान कषा है ना, वो अपने को सब जगह ऊंचा दिखाने का प्रयत्न है उसका। तो अपने को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना जरूरी है उसको, तभी तो ऊंचा दिखाएगा। कैसे अलौकिक बात है। अब देखो, यह आत्मा, बाबा इतना सरल, यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्था है और जितने भी पदार्थ है, अरे गजब है, उनको उन सर्वरूप अपने को हुआ मानता है, अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता है। कितना लोग अब इतनी भूमिका बनाने के बाद अब बहुत सूक्ष्म गाथा 268 और 69 कर रहे हैं और बहुत अलौकिक गाथा। देखो अब इसमें क्या कह रहे हैं, गाथा। हाँ हाँ, अच्छा देखो अब इस गाथा में कह रहे हैं कि जीव अद्वेषान से, अद्वेषान बने अपने अंदर की विपरीत बुद्धि से अपने को 4 गति में की पर्याय रूप अपने को मानता है। देखो क्या हेडिंग देखना जरा, हिंसा आदि के अद्वेषान राग द्वेष के उदय में हनन आदि की क्रियाओं से भरे हुए हैं, अर्थात उन क्रियाओं के साथ आत्मा की तन्मयता होने की मान्यता रूप इसका नाम अद्वेषान है। कुछ परिभाषा किसी की समझ में आई क्या? जो परिणाम होता है हिंसा का परिणाम या अहिंसा का परिणाम, चोरी का या चोरी का जो परिणाम हुआ ना, इस परिणाम के साथ ये जीव तन्मयता मानता है। तन्मय हो नहीं सकता है, तन्मय मानता है, इसका नाम अद्वेषान है। कोई पकड़ में आई क्या? तन्मय होने का अर्थ है कि वो जो परिणाम हुआ उस रूप ही अपने को मानता है। तो देखो हिंसा का परिणाम हुआ तो अपने को हिंसक मान लिया, पर अहिंसा के परिणाम में अपने को धर्मार्थ मानता है, अहिंसक मानता है, धर्मार्थ मानता है, क्योंकि वो बचाने का परिणाम पुण्य है। तो अब हिंसा के परिणाम में तो मैं हिंसक हो गया और अहिंसा के परिणाम में अपने को धर्मार्थ मानता है, यह अद्वेषान है। अब जिनवाणी क्या कह रही? जिनवाणी कह रही हिंसा के परिणाम तो हिंसा वाला है ही सही,
पर जो अहिंसा का परिणाम हो उसमें भी हिंसा वाला है, उसमें तेरे परिणाम से तेरी हिंसा हो गई है। तो अहिंसा के परिणाम के काल में आचौर्य के उसके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, अकुशील, उन पुण्य के परिणामों में भी तेरे पुण्य का परिणाम की हिंसा, आत्मा की हिंसा हो रही है इस समय। इसलिए उसमें पुण्य के परिणाम में तू धर्मात्मा नहीं है, उस समय भी हिंसक है, और उस समय धर्मात्मा मानना है, इसका नाम अध्यवसान है। बहुत अनंत पुरुषार्थ है। जरा सा इसको पुण्य का परिणाम होए तो अपने को कैसा मानता है, हम सुपर, हम छोड़े हुए जा सकड़ा। अरे पर तेरे को अध्यवसान है ये, वो भी आत्मा को ज्ञाति में। कैसे हुआ? आत्मा तो दो प्रकार का नहीं, कैसे हुआ? तो वो परिणाम हुआ ना, हाँ, परिणाम तो होने दो ना, उसमें क्या हुआ? आत्मा से दूर हुआ ना। कैसे हुआ बताओ, सिद्ध करो। तो कर्म बंद है ना अपने। हाँ, वो बंद है और उसको नहीं दिख रहा है, ये ज्ञान नहीं तो जिनवाड़ी खुलवा रही है। बहुत अलौकिक बात है। जरा सा ये अंदर भाव भाषण के साथ बोलना, मतलब थोड़ा अभ्यास करें ना, कि उस परिणाम से अपने जो चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं, और अपने को ये जो परिणाम है इसको जिनवाणी भाव कर्म के रही है, और इससे अपने को 8 कर्म बन रहे हैं, तो ये करने योग्य थोड़ी है। और ये तो सब जिनवाणी की थ्योरी है। अपने को इस परिणाम से दुख हो रहा है, वो दुखी, अपना स्वभाव दुखी होना नहीं है, इतना सब इसको अंदर समझना है। अब जिनवाणी एक बार में सारी बातें थोड़ी आएगी। अब ये कर्म बन रहे हैं और 8 कर्म बन रहे हैं, और ये भाव कर्म है, और इसके फल में, ये बहुत लंबी कहानी है। ये तो जब पढ़ने बैठेंगे तब सिखाएंगे। अभी तो 2 टप्पी बात है कि ये जो परिणाम हो रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं है, या द्वेषान है, और ये दुख का कारण है। और जो अभी दुखी है वो भविष्य में भी दुखी रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन सुख से शुरू होता है और सुख बढ़ते बढ़ते अनंत होता है। दुख का अभाव होकर के सुख होता है, दुख कम होते होते सुखी नहीं होता है। कैसी अलौकिक बात है। सब सिद्धांत अलग हो, जैन दर्शन के सब अलौकिक सिद्धांत है। वो शांति से सही समझना चाहिए, और जो अपन बोल रहे हैं उसका भाव अपने पहले ख्याल में होना चाहिए। देखो, जीव अद्वैसान से तिर्यंच, नारक, देव और मनुष्य, ये 4 गतियां होती है। ये चारों गति अभी हम चंद्राचार्य इसकी बहुत बढ़िया डिटेल करेंगे। अभी चारों गति के अंदर ये मनुष्य शरीर का आकार मनुष्य का हुआ, देव का हुआ, नारकी का हुआ, तिर्यंच का हुआ। तो ये जो आकार बना है ये कर्म के उदय की चीज है। जीव तो इसमें ज्ञान स्वरूप ही रहा है, परंतु अद्वैसान के कारण, यानी सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण, इसके ज्ञान नेत्र के अंदर जो शरीर जानने में आया उस रूप अपने को मानता है। ये ऐसा समझता है कि मैं मनुष्य हूं तो मैं देव थोड़ी मान रहा हूं अपने को, और तिर्यंच हो तो तिर्यंच अपने को मनुष्य थोड़ी मान रहा है। नहीं आ रही ये क्या समझेगा? मैं मनुष्य हूं, और यदि आप मेरे को देव कहो तो अद्वैसान करो। मैं मनुष्य हूं, जो मनुष्य मान रहा उसमें क्या हो गया? कि ये जो है ये आत्मा के ऊपर का वरदान है, और ये वास्तव में तो ये कर्म के उदय की चीज है, जीव की चीज नहीं है। यानी कर्म कृत प्रॉपर्टी को जीव कृत स्वकृत मानता है, इसका नाम अद्वैसान है। कभी सुना? यहाँ पे तो जैसे मैं नारकी हो गया, मैं ये हो गया, तो मैं तो उससे तन्मय हो गया। तन्मय माना है, हुआ नहीं है। मानता है ये अध्यक्ष। हाँ, तो यही तो अद्वैसान। क्योंकि उसी समय में वो जीव ज्ञान में रहा है, तो ज्ञान में को भूला हुआ है, और शरीर की जो संयोग की अवस्था हुई है उस मैं अपने को बिना शंका के निश्चल होके मानता है। अरे छेटाला में भी आचार्य से यहीं से तो लाए। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ। हाँ, वो अभी सुखी दुखी की अभी लेंगे। अभी तो शरीर जिस रूप का उस रूप की बात है ना। 4 गति में स्त्री हुआ तो स्त्री मान लिया, पुत्र हुआ तो पुत्र मान लिया, जैसा संयोग में मिला। मैंने ये नहीं सुन पाया कि ये कर्म कृत चीज है, जीव कृत नहीं है। अब ये होएगा कि उसका इसके आगे जहां इसने स्थापना करी उसका सारा व्यवहार उस अनुसार होगा। तन्मय हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? तन्मय मान लिया, हो जाएगा तो वस्तु हो जाएगा। मान लिया तो मेरे को क्या
मान लिया तो मिथ्यावसान हुआ ना। वस्तु स्वरूप से विपरीत माना, वस्तु स्वरूप इसने अपने को शरीर माना। अच्छा यदि मान लो शरीर हो जाता तो क्या दोष आता? कारण बनने के रास्ते बंद, सिद्ध बनने के रास्ते बंद, क्योंकि सिद्ध भगवान बिना शरीर के होते हैं। अब दूसरी बात है कि शरीर जड़ है, अभी तो जड़ का पहचानता है, जड़ है तो ये भी जड़ हो जाएगा। फिर तन नशत आपको नाशमान, तन उपजा अपनी उपज जा, अर्थ तो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन हो गए यहाँ पर। हाँ तो यही तो कह रहे हैं कि इसको इतनी सरल तो बात है, जैसा ये है वैसा इसको मानना चाहिए। तो अब जैसा वैसा ही तो नहीं पता उसको जैसा है वैसा मानने के लिए सबसे पहले तो जिन्हें भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करने की प्रतिज्ञा करना चाहिए, और फिर जिनवाणी आपका इंतजार करे। इससे बड़ी इस दुनिया में पाप की और अधिवसान की कोई बात नहीं है। अपने को गरज होना चाहिए जिनवाणी सुनने के लिए 10 मिनट पहले आना चाहिए। कोई जिनवाणी थोड़ी इंतजार करेगी, ये कोई घर थोड़ी जो माँ बच्चे का इंतजार करे, बेटा तू आजा खा ले खा ले। यहाँ तो टाइम पे नहीं आ पाए तो काहे जन्म मरण के अभाव की परवाह ही नहीं, उसको थोड़ी जिनवाणी सुनाई जाती है कोई। यहाँ किसी को कोई प्रयोजन थोड़ी है। यहाँ तो प्रयोजन ये है कि ये जीव कुंदाचार्य की बात को सुन के वो सुखी हो जाए। अब वो सुखी हो जाए किसके लिए? कि जिसको सुखी होने की गरज हो, जिसको आने की गरज नहीं, सुखी होने की नहीं, उसकी थोड़ी जिनवाणी उसके लिए। ऐसी अपूर्व बात है। सब जगह क्या पता क्या ऐसा अधिवेशन क्या खोटी बुद्धि है। रेलवे स्टेशन टाइम पे जाएगा, स्कूल बस पे टाइम पे जाएगा, सिनेमा टाइम पे जाएगा, सब जगह टाइम पे जाएगा। और जिनवाणी सुनना हो तो चलते हैं। अभी क्या है और क्या देर है, क्या बिगड़ रहा है? वो जो कहेंगे हम यही पढ़ लेंगे, आत्मा ही आत्मा तो कहना उनको, और क्या कहना। अधिवेशन से दुखी और क्या कहेंगे? तो सभी तो सुन लिया, समझ में था क्या? इसको समझना कहते ये इससे समझ में आया कि कैसे ठगा रहा है वो ठगाएगा। अधिवेशन के परिणाम को कर्तव्य समझ चुका है, उल्टा समझ चुका है। अब दूसरी बात, दूसरी ओर से सूक्ष्म ये होने के बाद सर्वप्रिया हो गई। अब अनेक प्रकार के पुण्य और पाप ये हर जीव को चलते हैं, चाहे देव में हो, तिरंज में हो, नारकी में हो, सबको एक कभी तीव्र कषाय चलती, कभी मंद कषाय चलती, ये सब परिणाम चलते हैं। इन सबको भी अपने रूप करता है। ये दूसरे नंबर की खतरनाक बीमारी। पहले संयोग की बात ली थी, अब पर्याय की ले रहे। पाप और पुण्य का परिणाम इस रूप अपने को करता है। पाप के काल में अपने को पापी, पुण्य के काल में पुण्यात्मा नहीं धर्मात्मा समझता है। ऐसा है। अरे भाई इतना तो ईमानदारी रखो कि धर्म प्रकट हुए बगैर अपने को धर्मात्मा क्यों मानते हो? आप पुण्यात्मा कह दो ना कि नहीं पुण्यात्मा के हमारी इज्जत तो कट जाएगी इसमें। अरे भाई इज्जत है ही क्या करिए? अभी एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाएगा, काय की इज्जत? कैसी कोई गलती समझ में आ रही क्या? जिस गति में गया, मैं व्यापारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं दादाजी हूँ, पुत्र हूँ। अरे ये तो सब संयोग है अपने आप। इसकी लाइफ कितनी है, जरा सी एक समय का है। अब उसी प्रकार अब ये और भी सूक्ष्म बात है। धर्म अधर्म, आकाश और काल और अन्य जीव रूप लोक और अलोक को भी अपने रूप करता है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इस बात के लिए फिर 24 घंटे इंतजार करो, फिर टीका में अमृत चंद्राचार्य की खुलासा करेंगे।